साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज देश में तनावपूर्ण स्थिति है और बिहार का चुनाव चल रहा है। तनावपूर्ण स्थिति इसलिए है क्योंकि जो चुनाव का माहौल है उसे जातिवाद और सांप्रदायिक बना के चुनाव जीतने के प्रयास किए जा रहे हैं। एनडीए के नेता मोदी, शाह और नीतीश कुमार हैं, जिनका बिहार में पिछले 20 वर्षों से शासन चल रहा है। दूसरा दल है महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी व अन्य कई पार्टियां शामिल हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों धड़ों में अधिकांशतः लीडर्स के मानसिकता मनवादी और संघी लगती है, क्योंकि जो टिकटों का बंटवारा हुआ है उसे देखकर साफ नजर आता है कि सबने अपने अपने जातीय घटकों को ज़्यादा तरजीह दी है। लेकिन ये समझ में हमें नहीं आ रहा है कि वोट तो देश में सभी लोग देते हैं और संविधान सभी की बराबरी की बात करता है। राहुल, तेजस्वी और लालू भी संविधान की बात करते हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि हम सबके साथ समान व्यवहार करें। जिसकी जितनी संख्या है उसको उतने ही टिकट देने का प्रयास करें। यहाँ तक कि जो आरक्षित सीटें हैं उन पे उनकी संख्या के हिसाब से जो आरक्षण दिया जा रहा है, जो सीटें आरक्षित की गई हैं, उन्हें उनको उस समुदाय के जनता को कुछ टिकट जनरल सीटों पर भी देने चाहिए, जो कोई भी पार्टी ऐसा कर नहीं रही है। दूसरा नुकसान ये भी है कि बहुजन समाज के जातीय घटक टुकड़ों में बटे हुए हैं और बटके ही रहते हैं। राजनीति के लिए भी अपने अपने दल छोटे छोटे अलग बना लेते हैं। फिर जाति के आधार पर जो दल बने हैं उन्हीं के आधार पर वो अपनी जाति के उम्मीदवारों के लिए टिकट मांगते हैं। ये राजनीति उनको कमज़ोर कर रही है। जो मनवादी लोग ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो ये सबसे पहले लागू हो रहा है बहुजन समाज के जातीय घटकों पर, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बट रहे हैं। और मनवादियों ने जो इनका वर्गीकरण किया था, इतनी सारी जातियाँ 6,743 जातियों में जो इन्हें बांटा, वो इसी वजह से बांटा था। उसके पीछे उनकी सोच यही थी, ये जितने बटेंगे उतने ही कमज़ोर होंगे और जितने बटके रहेंगे उतने ही हमें काटने में आसानी रहेगी। तो वो बांट भी हमें रहे हैं और काट भी हमें ही रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। यानी हमारे लोगों को, वोट देने वालों को नहीं, हम इनके नेताओं को ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये सबसे ज़्यादा बट भी रहे हैं और कट भी रहे हैं। तो हम कह रहे थे, बहन जी इस वक्त योगी जी का बहुत बड़े हार्दिक दिल से उनका स्वागत कर रही हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रही हैं। उसके पीछे क्या खेल है ये जनता को समझ नहीं आ रहा है। जबकि आए दिन हर रोज़ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के ऊपर, खास तौर से आरक्षित वर्ग के ऊपर, शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके मर्डर किए जा रहे हैं, उनकी महिलाओं के ऊपर इतना उत्पीड़न है कि उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। और यूपी पूरे देश का नंबर 1 राज्य बन गया है जहां अपराध ज़्यादा हो रहे हैं इन लोगों के साथ। लेकिन बहन जी अगर फिर भी योगी का शुक्रिया अदा कर रही हैं तो वो बहन जी के समर्थकों को गले नहीं उतर रहा है। मैं अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अंधभक्तों को तो कुछ समझ आता ही नहीं है और अंधभक्तों ने कभी कोई बीएसपी को बढ़ाने में, आगे ले जाने में कोई योगदान भी नहीं दिया है। ये दुख उनको होता है जिन्होंने बीएसपी को बनाने में, बहन जी को यहाँ तक लाने में जो योगदान दिया है, वो एक बहुत बड़ा योगदान है। बहन जी को बहन जी बनाने में उसी समाज का योगदान है जिन्होंने बीएसपी को यहाँ तक पहुँचाया। बहन जी के समर्थक अंधभक्त तो ये भी कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया। बाबा साहब को धोखा दिया, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में बात की थी वो नहीं बताते हो, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे लोग ही नहीं हैं। वो तो सिर्फ ऐसे ही अपने शोर बचाने वाले लोग हैं। 10वीं 12वीं तक पढ़े लिखे लोग होंगे अधिक से अधिक। ना उनके पास काम है, ना उनके पास थिंकिंग है, ना कोई थॉट प्रोसेस है, कुछ नहीं है उनके पास। सिर्फ उनके पास शोर मचाना है और अंधभक्तों का काम भी यही होता है।
इस देश में अंधभक्त दो ही पार्टियों के पास हैं, एक बहन जी के पास और दूसरे जो है दूसरे मोदी जी के पास। अंधभक्त इन्हीं के पास हैं। दोनों ही का हाल देख रहे हैं कि देश को किस स्थिति में पहुंचा दिया है। बीएसपी को तो डुबा ही दिया है, बीएसपी तो बिल्कुल मृतप्राय कर दी है। इसके लिए दोष सिर्फ और सिर्फ बहन जी का है। मान्यवर साहब ने बड़े संघर्ष से बीएसपी को खड़ा किया। मान्यवर साहब को जो लोग ये कहते हैं कि पढ़े लिखे ने बाबा साहब को धोखा दिया था, उन्होंने तो उन लोगों के बारे में कहा था जिनको उन्होंने इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा था। तो ये अंधभक्तों को पता नहीं है, क्योंकि इतना पढ़ते ही नहीं है वो। लेकिन उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि मान्यवर साहब काशीराम जी को यहाँ महानायक बनाने के लिए जो योगदान है वो यहाँ के इस देश के बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों का ही उसमें हाथ है। तो अंधभक्तों को ये समझ लेना चाहिए ठीक से कि बहन जी ने आज बहुजन समाज की राजनीति को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया है। नीतीश की विशेषता यह है कि वो छिपे ढंग से, उनकी मनवादी संस्कृति है, मनवादी संस्कृति के तहत वो छिपे ढंग से जो है बहुजन समाज के लोगों को अपने पास बुलाकर जो है उनको छलते हैं। तो वो ऐसा ही करके जो है 20 साल लगा दिए। 20 साल बहुत लंबा शासन होता है। 20 साल में अगर वो कुछ करना चाहते तो बहुजन समाज के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बना सकते थे, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज बना सकते थे, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी बना सकते थे और उनको उनके लिए रोजगार और स्वास्थ्य के अच्छे अच्छे साधन भी बना सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज पहले भी बिहार पलायन करने में नंबर 1 था और आज भी 20 साल के उनके शासन के बाद भी बिहार से पलायन होना जो है नंबर 1 पर है। इसलिए नीतीश कुमार जी जिस कैंडिडेट के लिए भी वोट मांग रहे हैं, पहले आप अपने दिमाग से तोल लें कि वो क्या करेंगे। 20 साल में जब कुछ नहीं किया तो अब जो है और अगले 5 साल में क्या कर सकते हैं। तो 20 साल का शासनकाल अच्छा लंबा होता है। ये कहने का मौका नहीं है उनके सामने कि मैं अगले 5 साल में कुछ करूँगा। जिन महिलाओं के लिए, जिन बहनों के लिए उन्होंने अभी जो है 10,000 रुपये की घोषणा की है मोदी के साथ मिलकर, वो भी एक छलावा है। 10,000 में जो है आपका जीवन नहीं कटता है। आपको अपने बल पर ही सबल बनना चाहिए। जो व्यक्ति आपको सबल बनाने का वायदा करे, आगे आपके बच्चों को रोजगार देने की बात करे, आपकी आने वाली पीढ़ी का तभी सुधार होगा। मोदी और संघियों के छलावे में आप ना फंसें। इनका काम तो सिर्फ छलना है, धोखा देना है। मोदी ने पिछले जो है 12 साल में जो देश के सामने जितने वायदे किए हैं, एक भी तो पूरा नहीं किया आज तक। कुछ भी आज तक पूरा नहीं है, सिर्फ छलावे हैं, जुमले हैं। पर ये आपको सोचना है कि इतने बड़े बड़े जो है संघियों के दफ्तर जो बनाए गए हैं वो किसके पैसे से बनाए गए हैं। सारे जो पैसे यहाँ के जो है पूंजीपतियों से मिलके उनको सीधे लाभ पहुँचा के ये सब कुछ बना है। संघियों के लिए पूरा लाभ दिया जा रहा है, उनसे जुड़े लोगों के संस्थानों को लाभ दिया जा रहा है और यहाँ की बहुजन जनता जो यहाँ की वोटर है, जो वोट दे रही है, उनकी वोटों के साथ या उनकी वोटों को छुड़ाया जाता है या धोखाधड़ी की जाती है। तो इसको आप ध्यान रख के किसी भी भाजपाई उम्मीदवार को वोट ना दें। यही इस देश के और बिहार के हित में होगा। तो इसलिए जो है जो चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं वो चिराग पासवान के कैंडिडेट नहीं है। वो सिर्फ जो है मोदी और शाह के कहने पे उतारे गए हैं। अगर जो जरूरत पड़ेगी तो चिराग पासवान को लात मार देंगे, जैसे उसने चिराग के चाचा को लात मार के अलग कर दिया, उसी तरह पर उसको भी अलग कर देंगे। और उन लोगों को जिनको टिकट दिया गया है, अगर वो जीत गए तो बीजेपी के ही आदमी को वोट करेंगे जब चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का वक्त आएगा। तो आप इनको वोट ना दें। तीसरा नाम इनमें, ये तीसरे विलेन का नाम है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जो है नीतीश की कृपा से जो है कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बन गए थे। उन्होंने सोचा कि शायद जो है मुझमें कुछ एक्स्ट्रा गुण हैं या मुझमें विशेषता है कि मैं मुख्यमंत्री बनने लायक हूं। लेकिन उनको भी जो है बगैर मोदी, शाह और नीतीश की गुलामी किए बगैर जो है नींद नहीं आती। उनमें भी मनवादी मानसिकता का लालच इस कदर हावी हो रहा है कि वो अपने 2 कैंडिडेट को जिताकर यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मेरी भी साझेदारी है। याद रखें कि बाबा साहब ने अपने जीवन में जब संघर्ष शुरू किया और आखिरी
दम तक, आखिरी सांस तक उन्होंने अपने समाज के लिए काम किया। उन्होंने अपने परिवार या अपने दूसरे समुदायों के लिए काम नहीं किया। वो किसी के बहकावे में नहीं आए, वो किसी के छलावे में नहीं फंसे, और वो संघियों के दबाव में भी नहीं आए, किसी के दबाव में नहीं आए, ना किसी के दबाव में झुके। लेकिन आज इन नेताओं ने जो है हमारे समाज की दलाली शुरू कर दी है। ये दलाल हैं, हमारे समाज की वोट के दलाल बन चुके हैं, और उनको भी ये भनक लग गई है कि वो अपने पूंजीपतियों का से पैसा इकट्ठा करके इनकी वोट को खरीदते हैं, और इनकी वोट के बल पर सत्ता में आते हैं, और फिर हमारे ही लोगों का खून चूस के ये अपने घर भरते हैं। तो इससे सावधान रहें। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू।